आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोगों में प्रकाश विद्युत धारा I और एनोड विभव V के बीच निम्न ग्राफ प्राप्त किए जाते हैं। आपतित विकिरण का अभिलक्षण लिखिए जो इस प्रयोग में नियत रखा गया है। ओके, तो हमारे जो है ये क्वेश्चन का फिगर दिया गया है। ये हमारा धारा और ये विभव, ये जो हमारा एनोड विभव और धारा के बीच ये ग्राफ बनाया गया है। ओके, और हमारा जो है ये मूल बिंदु है। तो ये हमारा जो है ग्राफ जो है ये तीन अलग अलग प्रयोगों के लिए बनाया गया। तो मान लेते ये फर्स्ट प्रयोग है, ये फर्स्ट प्रयोग के लिए, सेकंड प्रयोग के लिए, ये थर्ड प्रयोग के लिए। तो तीनों प्रयोग के लिए जो है तीन प्रयोग किए गए हैं, जिसमें जो हमें जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के तीन प्रयोग किए गए, जिसमें धारा और विभवांतर के बीच का जो है ये हमें ग्राफ निकल के आता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया गया होगा, ये जो है हमारा कि यहाँ पे कोई मेटल होगा, उस पर जो है प्रकाश जो है तीन अलग अलग स्थितियों में जो है प्रकाश गिराया गया होगा। उससे जो हमारी जो है ये जो है उससे जो हमारी जो है इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से जो हमारा धारा मिलती है और विभवांतर जो मिलता है, तो उसका ग्राफ इस तरीके से आता है। तो इस तरीके से प्रयोग किया गया होगा। तो इसके तीन अलग अलग ग्राफ आए हैं। यहाँ पे इसके जो है सैचुरेशन करंट इसको बोलते हैं। यहाँ पे जो है करंट जो नियत हो जाती है, अब इसके बाद नहीं बढ़ती है। विभवांतर कितना भी बढ़ाते रहे हम जो है वो अब इसके बाद जो है नहीं बढ़ती है। तो ये हमारा जो करंट होता है, ये जो प्रकाश की जो प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो प्रकाश गिराया जाता है धातु पे, उसकी तीव्रता पे निर्भर करता है। तो ये किस तरीके से होता है कि यहाँ पे जैसे कि ये कोई हमारा जो है इस तरीके से कोई मेटल होता है, ओके, धातु होती है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस तरीके से प्रकाश को गिराते हैं। तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होके अगर ये क्लोज सर्किट बनाते हैं, तो ये जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने लगते हैं। तो जो एनोड विभव होता है हमारा V और I के बीच ये ग्राफ मिला, और ये तीन प्रयोग किए गए हैं। तो ये हमारा जो है ये सैचुरेशन करंट जो है प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे जो है तीसरे के लिए प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये प्रयोग करते समय जो है कौन सी राशि को जो है नियत रखा गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि इस प्रयोग को करते समय कौन सी राशि को नियत रखा गया है। ओके, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम जो है प्रकाश का जो विद्युत प्रभाव का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, किस तरीके से आता है। यहाँ पे ये फोटान गिराया जाता है, इसकी जो ऊर्जा होती है h म्यू जो है ये किस चीज में प्रयोग होती है, ये जो है यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देती है जो यहाँ से उत्सर्जित होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए ऊर्जा देते हैं, और यहाँ से ये किसके बराबर होता है, ये h म्यू जो है EV प्लस फाई नॉट के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ से जो फाई नॉट कार्यफलन होता है और EV जो है ये गतिज ऊर्जा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन जो निकल के आते हैं। मीन्स अगर हम ऊर्जा यहाँ पे फोटान के थ्रू उस इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा देते हैं, तो कुछ ऊर्जा जो है यहाँ मेटल के अंदर से जो है धातु के अंदर से बाहर निकलने में खर्च हो जाती है कार्य करने में। तो वही हमारा ये कार्यफलन होता है, और ये जो हमारी ऊर्जा होती है जो कि बाहर उत्सर्जित हो जाती है। तो ये जो फोटान की दी गई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को जो है दो रूप में होती है। तो यहाँ से हमारी जो है ये आवृत्ति होती है, h म्यू जो आवृत्ति है, ये प्लांक नियतांक है, ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, और ये जो हमारा विभवांतर निकल के आता है ये विभव और ये कार्यफलन है। ओके, तो हमारा क्या किया गया, I और V के बीच में ग्राफ बनाया गया है। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखें EV बराबर हमारा क्या रखा गया है, अगर EV निकाले तो हमारा क्या हो जाएगा, h म्यू माइनस फाई नॉट के बराबर हो जाएगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ये देखें, अगर इसको निरोधी विभव के लिए लिखें, EV नॉट बराबर हो जाएगा हमारा h म्यू माइनस फाई नॉट। ओके, अगर अब हम इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे जो है तीनों, अब अगर हम इस सबसे पहले समीकरण को देखते हैं, यहाँ से हमारा ये नियत है। ओके, हमारा जो है इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो नियत है, ये प्लांक कांस्टेंट ये भी नियत है, कार्यफलन भी कांस्टेंट ही होता है। तो हमारा जो ये विभव है वो किस पे निर्भर कर रहा है, हमारी इस प्रकाश की आवृत्ति पे निर्भर कर रहा है। ये हमारा समीकरण बता रहा है कि हमारा जो ये विभव है ये किस पर निर्भर कर रहा है, प्रकाश की आवृत्ति पे निर्भर कर रहा है। तो तीनों के लिए 1 2 3 ये तीनों प्रयोगों के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं निरोधी विभव हमारा जो है V नॉट जो है तीनों प्रयोगों के लिए बराबर है। अगर हमारा जो तीनों प्रयोगों के लिए अगर ये निरोधी विभव बराबर है, ओके, तो ये हमारे V नॉट ही होता है। ओके, अगर ये जो है तीनों प्रयोगों के लिए अगर हमारा निरोधी विभव ये V नॉट बराबर है, तो ये बाकी सारी चीजें बराबर है, तो हमारे क्या होगी, आवृत्ति भी जो है बराबर हो जाएगी। इसलिए हमारा जो है V जो है इस प्रयोग में क्या नियत रखा गया है, इस प्रयोग में इस समीकरण को देख के ही पता चला है हमारे जो है प्रकाश की जो है आवृत्ति जो है इसको नियत रखा गया है, क्योंकि हमारा जो है
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें तो हमारा विभव जो है नियत आ रहा है। ओके, अगर हमारा विभव अगर ये नियत आ रहा है तो हमारी प्रकाश की जो है आवृत्ति भी नियत होगी। तो ये प्रकाश की आवृत्ति को जो इस प्रयोग में प्रकाश की आवृत्ति को जो है समान रखा गया है। ओके, तो हमारा जो है कौन सा अभिलक्षण समान रखा गया है? आवृत्ति को जो है समान रखा गया है इन तीनों प्रयोगों में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।